आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि आतंकियों ने अभी तक इंसानों को टारगेट किया, लेकिन अब जानवर भी घाटी में सुरक्षित नहीं है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आतंकियों ने सैकड़ों भेड़, बकरियों और घोड़ों को निशाना बनाया है। जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, एक घोड़ा है जिसका पैर बम धमाके से उड़ गया है, और वो घोड़े का मालिक खुद ये बता रहा कि यहाँ पर हमें लगता है कुछ विस्फोटक चीजें बिछी हुई थी ताकि जानवर इसको क्रॉस करे और वहीं पर विस्फोट हो जाए। यानी कि जानवरों को भी घाटी में बख्शा नहीं जा रहा है। बौखलाए आतंकी आज पागल हो चुके हैं। जानवरों से उन्हें क्या दुश्मनी है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि काफिर क्या जानवर भी हो गए, क्योंकि ये तो कहते हैं कि जितना काफिरों को मारोगे उतने ही अल्लाह खुश होंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कि इंसान की बजाय जानवर भी इनके काफिर हो गए, इनके दुश्मन हो गए। अपने दुश्मनों को मारे, लेकिन जानवरों से इनको क्या दुश्मनी है। आखिरकार ये पागलपन है, पागलपंथी है, और आतंकी आज पागलपन पर उतर भी आए हैं, इसीलिए जानवरों को टारगेट कर रहे हैं। बताइए, जानवर जो है इंसानों पर आश्रित हैं, वो पूरी तरीके से आश्रित हैं। अगर हम नहीं तो वो नहीं, एक दूसरे से जीवन कनेक्टेड है। लेकिन वहीं पर आतंकी अभी तक टारगेट किलिंग करके आम लोगों को मार रहे थे, जिसमें दहशत फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन अब इंसान जो है अपने जानवरों को बचाने के चक्कर में बाहर निकलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि वहाँ पर भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती हैं, लोग घोड़े ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि वहाँ पर सामान ढोने के काम आते हैं, पहाड़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए लोग इन्हीं जैसे छोटे या बड़े जानवरों में घोड़े ही पालते हैं, छोटे जानवरों में भेड़ या बकरियाँ पालते हैं, बस इसके अलावा ज़्यादा वहाँ पर कोई नहीं पालते कोई और पशु। तो जिससे कि साफ पता लगता है कि भेड़ बकरियों को ढूंढने के लिए भी आम इंसान हमेशा जंगल में भटकता ही रहता है। चरवाहे होते हैं, वो भी बाहर घूमते रहते हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए आतंकवादियों ने ये कोशिश की है। बता दूं आपको, जहां पर जानवर पानी पीने जाते हैं वहां पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड बिछा रखा है, जिसकी वजह से धमाके होते हैं, और वहीं पर या तो जानवर का पैर उड़ जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। यानी कि भेड़ बकरियों को भी नहीं बख्श रहे आतंकवादी। इससे कि साफ पता लगता है कि वो खत्म हो रहे हैं, उनके सामने कुछ भी दिखाई दे रहा है जिससे कि मानव जात को नुकसान पहुंच सकता है। वो लोग वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये लोग जम्मू कश्मीर में जंगल काटना शुरू कर देंगे, यानी कि पेड़ों को भी काटना शुरू कर देंगे, नदियों के पानी को भी गंदा करना शुरू कर देंगे, ऐसे केमिकल मिलाएंगे। यानी कि अब इनसे नहीं हो पा रहा। भारतीय जवान स्पष्ट तरीके से देखा जाए तो लगातार आतंकवादियों को मार रही, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इसीलिए आतंकी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। फिर इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि हर चौराहे पर, हर नाके पर, हर गाँव में जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कि आतंकवादी अपनी घटना को अंजाम नहीं दे पाते। हर तरीके से स्नाइपर लगाए गए हैं, या फिर कुछ सादी वर्दी में जवानों को तैनात किया गया है, ताकि आतंकी मूवमेंट का पता लग चुके। लोग आपस में बातचीत क्या करते हैं, हर चाय के टपरी पर भी जवानों को तैनात किया गया है। यानी कि अब घाटी से पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ सेना काम कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान का आतंकवाद कुछ कर नहीं पा रहा, इसीलिए इन लोगों ने जानवरों को टारगेट किया, जानवरों को निशाना बनाया, और वहीं पर एक घोड़े का पैर इन्होंने उड़ा दिया, और कई भेड़ बकरियों की मरे होने की खबर भी सामने निकल कर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि घाटी को दहलाने की आतंकियों ने नई साजिश अपनाई है। लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने के लिए आतंकियों ने ये बड़ी साजिश अपनाई है, यानी कि उनके जानवरों को मारा जा रहा, जिससे कि लोगों में फिर से दहशत उत्पन्न किया जा सके, और लोग अपनी सुरक्षा कम जानवरों की सुरक्षा ज़्यादा करें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। लोग अपने से ज़्यादा अपने जानवरों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे ऊपर आश्रित है। वो भी बदले में कुछ ना कुछ उनकी कमाई का जरिया बन जाता है। जैसे वहाँ पे घोड़े पाले जाते हैं, तो घोड़े से दिन भर वो लोग कमाते हैं, तब जाकर शाम को उनके पेट में रोटी पहुँचती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वो लोग अपने से ज़्यादा उस जानवर का ख्याल करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आतंकवादी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि यहाँ पर लोगों में बेरोजगारी हो, फिर हम उनको पैसे के लालच देकर उनको आतंकवादी बनाएं। यानी कि इस तरह की चाल आतंकवाद चल रहा है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत